लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शहर का सियासी पारा हाई। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। वादों और दावों की सियासत शुरू। मुखालिफिन पर तंज तनकीद और लफ्जी गोलाबारी। जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स ने इलेक्शन का माहौल बना दिया। पीपल्स पार्टी ने सारी तवज्जो लाहौर पर मरकूज कर ली। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। आसिफा भुट्टो भी सियासी मैदान में मुतहरिक। लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी सरवर समेत जयालों की कसीर तादाद में शिरकत। खवातीन वर्कर से कहा, बिलावल भुट्टो ने गरीब दोस्त मंशूर दिया। 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। जीत तीर की होगी, जीत अवाम की होगी और जीत इस लाहौर शहर की होगी। अपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। कौन सा ऐसा मंसूबा है, एक मंसूबा जो वो सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हो। कोई दानिश स्कूल जो उन्होंने सिंध में लगाया हो, जो वो पंजाब में ऐसा स्कूल ला रहे हो। कोई हस्पताल हो, कोई बर्न सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई ऐसे सड़कों के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो। कोई जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो आप सिंध से पंजाब, हम भी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की जबान पर अफसोस है। आवाम इल्जाम तराशी नहीं सुनना चाहते। मरियम औरंगजेब का तंज। कहा कि कौन सी ऐसी तरक्की है जो आप सिंध से पंजाब लाना चाहते हैं। शहबाज हुकूमत ने जो फैसले किए, बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी के वजीर शामिल थे। बेबुनियाद इल्जामात न लगाएं। 40 साल से आप बिला शिरकत गैरे आप यहाँ बराजमान रहे, यहाँ के सियाह और सफेद के मालिक रहे। तो आज क्या खौफ है आपको? आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते? आप तअस्सुब और सुबायत की जो है अपने इक़्तिदार की खातिर तअस्सुब और सुबायत की जो है छोले भड़काना चाह रहे हैं इस मुल्क में। और आपको ये भी याद करा दें, ये हल्का जहाँ से बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसकी इन्हें बहुत तकलीफ है, वहाँ इन्होंने जो बिलावल साहब के सामने जिस शख्सियत को जो है हल्के में उतारा है। लाहौर बिलावल भुट्टो के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। पीडीएम की नाकामी नून लीग के सर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवशा खान का जवाबी वार। कहा, क्या नून लीग के पास उम्मीदवार नहीं जो मजलिस एहरार को टिकट दे दिया? जिस हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग को इससे तकलीफ है। मुकाबला शेर और तीर में नहीं। बिलावल भुट्टो नूरा कुश्ती बंद कर दें। NA 130 से पीटीआई के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की तनकीद। ATC पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो को अब याद आया कि ख्वातीन जेल में हैं। कल तक यही लोग मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे। हमारे पास तेल गैस नहीं, नौजवानों की ताकत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक तलबा से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों की रहनुमाई ना की गई तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ काम करने की लगन होनी चाहिए। हम 76 बरस बाद भी मंजिल पर ना पहुंच सके। NA 118 में नून लीग की मुहिम में तेजी। लीगी रहनुमा मियां माजिद ज़हूर की ज़ेर सदारत इजलास डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया गया। माजिद ज़हूर ने कहा कि 8 फरवरी को जीत शेरों का मुकद्दर बनेगी। इक़्तिदार में रहने वाली सियासी जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन नाहल लोगों की वजह से असम्बलियां अपनी तौकीर खो रही हैं। उम्मीदवार NA 128 और 123 लियाकत बलोच की घनकरश। कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि किसी को जमहूरी हक से महरूम न किया जाए। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में
अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर मुहिम जारी रखी हुई है। कारकुनान, ख़वातीन, नौजवान, तलबा और तालिबात पुरजोश मुहिम चला रहे हैं। घरों से, दुकानों से, मार्केटों से आवाम की एक बड़ी पजीराई है और एक ही लोग आवाज़ पर हैं। जमात इस्लामी 8 फरवरी को शहर भर में मुखालिफिन को सरप्राइज देगी। N126 से उम्मीदवार अमीरुल अजीम का कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा अवाम वोट की ताकत से इक़्तिदार में रहने वालों का एहतसाब करेंगे। शहर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ने लगी। सियासी जमातों की PP 170 में मुहिम जोई का सिलसिला जारी। वोटर्स भी इंतखाबात में उम्मीदवारों को टफ टाइम देने लगे। कहते हैं कि इलेक्शन के बाद उम्मीदवार नजर नहीं आते, 4 साल के बाद वोट मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक देने आ जाते हैं। NA125 मसाइल का गढ़ बन गया। किसी अवामी नुमाइंदे ने पलट कर नहीं देखा। अहले इलाका सीवरेज, सेहत और पीने के पानी की नेमत से महरूम। हल्के के लोगों का कहना है हमारे वोटों से जीतने वाले हमें बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। पीने का पानी नीचे वाला ख़त्म है। अफजल खोखर का ये एरिया है, वो आते हैं, वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं। हर बार इलेक्शन को बोर्ड लेके चले जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। भाई यही धोखाबाजी चल रही है कि गरीब आदमी इधर बैठे हुए हैं तो उनको कोई बात नहीं, कोई उनके साथ जो इंसान कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये जो हम मसले हल नहीं ना करते, वो उनको सोचना चाहिए कि वो मसले हल करें हमारे। ये गलियों का हाल देख लें क्या है। और ये सेवरेज जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं इधर तो सेवरेज है ही नहीं, पाइप ही नहीं है ना इधर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा भी शरीक हुए। इंतखाबात के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात का जायजा लिया गया। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की तैनाती के उमूर पर गौर। निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज को वजीर दाखिला भी बना दिया गया। गोहर एजाज के पास वजारत तिजारत का भी चार्ज है। निगरान वजीर आजम की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा साल मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबात का साल। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का UMT में तुलबा से खिताब, कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक हफ्ते के बाद इंडोनेशिया, नवंबर में अमरीका में इंतखाबात हैं। मीडिया इंडस्ट्री को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। सहाफत का जो एक बुनियादी जो उसूल था और जो बुनियादी एक तंजीमी एक ढांचा था, वो गेट कीपर का निज़ाम है। इस नए मीडिया ने उस गेट कीपर को उठाकर बाहर फेंक दिया है। फैक्ट चेकिंग, हकायक की तस्दीक करना और मल्टीपल फिल्टर से गुजारना, ये उसकी रूह के अंदर शामिल था, उसके जीन्स में शामिल था, उसके DNA में शामिल था, लेकिन अब वो नहीं है। तो अब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग और ये जो साइबर कैंपेन्स का जो ज़माना है, तो उसमें जो सच है उसको लोगों तक लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, मरदमशुमारी करने वाले उजरत से महरूम। 7वीं मरदमशुमारी के बकायाजात ना मिल सके। फील्ड स्टाफ को मरदमशुमारी की ताहाल अदायगी ना हुई। 44% फील्ड स्टाफ की DG शुमारियात से फंड्स फराहमी की इस्तदा। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में लीगी रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को बरी कर दिया। अदालत ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। PITP तमाम अस्पतालों में सिस्टम चला रहा है। इंस्ट्रा केयर भी CO बिलाल बिल्कुल मुफ्त चला रहे हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पंजाब के तमाम अस्पताल HMIS करने जा रहे हैं। मरीज की हिस्ट्री दूसरे अस्पताल में भी शेयर हो सकेगी।
सर्दी की शदीद लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने लगी। 24 घंटे के दौरान लाहौर में नमूनिया एक और नन्ही जान निकल गया। 75 नए केसेस भी सामने आ गए। पंजाब में 190 मरीज रिपोर्ट। 6 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। बागों के शहर को स्मोक से निजात न मिल सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार। मिलावट माफिया के हाथों कौम का मुस्तकबिल भी महफूज न रहा। मुसर सेहत ऑयल से बच्चों के पापड़, निमको और स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फूड सेफ्टी टीम का गज्जुमत्ता में छापा। नाकिस इंतजामात पर प्रोडक्शन बंद। 5 लाख जुर्माना आयद। 5000 लीटर बदबूदार नाकिस ऑयल तल्फ कर दिया। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड तहलील कर दिया गया। मज़ार बीबी पाक दामन का रास्ता कुशादा करने के लिए फंड्स की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। अब्दुल्ला सुम्बुल मरहूम की बेवा को GOR 1 में अलॉट घर का फौरी कब्जा देने का हुक्म। बीबी पाक दामन दरबार का तोसीही मंसूबा मुकम्मल। दरबार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काबीना के हमरा बीबी पाक दामन दरबार हाजिरी। कहा, नैयर अली दादा ने बेलोस होकर डिज़ाइन तैयार किया। दरबार से मुंसलिक सड़क को एम्प्रेस रोड तक रसाई दी जाएगी। PNG बोर्ड का 44वां इजलास। चेयरमैन इफ्तिखार अली सहू ने सदारत की। हेल्थ सेक्टर की 3 स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए मंजूर। मेयो अस्पताल की तज़ीन और आराइश के लिए 2 अरब 33 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्तस। गंगाराम के लिए 1 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 4 अरब 2 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। LDA पर पंजाब हुकूमत की नवाजिशात। बिलासूद कर्ज में इजाफा कर दिया। बिलासूद कर्ज 5 अरब 63 करोड़ से बढ़ाकर 7 अरब 46 करोड़ 78 लाख रुपए कर दिया। LDA ने अकबर चौक फ्लाईओवर के लिए मजीद कर्ज की दरख्वास्त की थी। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। SNGPL अफसरान की सुनी गई। तरक्की के मुंतजिर अफसरान के इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू। ज़राए के मुताबिक इसी से जायद चीफ इंजीनियर के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कामयाबी चीफ इंजीनियर्स को जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। सिविल एविएशन की हज फ्लाइट ऑपरेशन से कबल तैयारियां। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल जांच पड़ताल होगी। 10 जदीद बैगेजेस स्कैनिंग मशीनें एयरपोर्ट्स पर नस्ब की जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का सऊदी हुकूमत से राबता। मशीनें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में नस्ब होंगी। पुलिस शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर पुलिस की शहीद हेड कांस्टेबल अब्दुल रहमान की कब्र पर हाजिरी। सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहानी भी की। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना है, शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस का तुलबा को मजीद महफूज बनाने का मिशन। मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक स्काउट्स प्रोग्राम का आगाज। इब्तदाई मरहले में स्कूल गार्ड्स को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी जाएगी। सर्कल अफसरान की स्कूल इंतजामिया से मुलाकात। गार्ड्स में ट्रैफिक वॉलंटियर्स के बैजेस तकसीम किए गए। UET में केमिकल सेमिनार हॉल में पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस। गवर्नर बलीगुर रहमान और अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा, यूनिवर्सिटी में काबिल और ज़हीन तलबा हैं। इन रोशन दिमागों को मज़ीद बेहतर करना है।
थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मुन्नू भाई की बरसी पर खिताब, कहा कि सुन्नत फाउंडेशन की बुनियाद रखकर मुन्नू भाई ने बड़ा काम किया। वो एक सीनियर तजियाकार और अजीम इंसान थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम सुपीरियर मेकर फेस्टिवल, तलबा को नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप बारे आगाही दी गई। CEO नेक्स्ट लर्निंग मोहम्मद फराज ने कहा, हमें बिजनेस हमेशा माशरे की ज़रूरत के लिहाज से शुरू करना चाहिए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में तालीम के आलमी दिन की तकरीब। चेयरमैन पंजाब HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सदारत की। कहा कि तकरीब का मकसद PHEC की इल्मी तरक्की और पेशरफ्त को मुतारिफ कराना था। और कायम मकाम चेयरमैन PCB शाह खावर जल्द बोर्ड ऑफ गवर्निंग तश्कील देंगे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की तश्कील के बाद 10 रोज़ में इलेक्शन होंगे। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी को मुकर्ररा मुद्दत के बाद तौसी नहीं मिलेगी।